निपाह वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को केरल में निपाह वायरस से एक 14 साल के बच्चे की मौत के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान सरकार ने निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ को अलर्ट किया है। इसके साथ ही केरल से ट्रैवल करके आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। निपाह वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचाव करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निपाह वायरस को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है, चलिए हेल्थ नेशन के आज के इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले जानते हैं कि निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस क्या है? निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वैसे वायरस को कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। निपाह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है। चमगादड़ों के खाए फलों को खाने से इसके सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। ये सिर्फ जानवरों से नहीं बल्कि निपाह वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। अब तक इसका कोई ट्रीटमेंट या टीका यानी इंजेक्शन नहीं बना है। निपाह वायरस को लेकर डॉक्टर ने क्या बताया है, सुनिए। निपाह वायरस एक प्रकार का पैरामिक्सो वायरस फैमिली का आरएनएस वायरस है जो कि तेज़ी से इसका संक्रमण फैलता है। और इसका जो संक्रमण होता है मेनली सूअर से और चमगादड़ से फैलता है। और जब ये चमगादड़ और सूअर की लार किसी भी अपना फूड के कांटेक्ट में आती है और वो फूड जब मनुष्य कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से ये वायरस फैलता है। और इस वायरस से ये होता है कि मेनली तो लंग्स और ब्रेन अफेक्ट होते हैं। लंग्स में इससे कि वायरस की वजह से निमोनिया होता है, सांस में तकलीफ़ होती है। और ब्रेन में एनकेफेलाइटिस नाम का एक रोग होता है जो कि मनुष्य को कोमा की स्थिति में लाके छोड़ देता है और वहाँ से उबरना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वायरस की वजह से कुछ लोग तो इससे ठीक हो जाते हैं, जो कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो लोग तो ठीक हो जाते हैं। पर जो लोग समय पर उपचार नहीं प्राप्त कर पाते उन्हें अकाल मृत्यु हो जाती है। निपाह वायरस क्या है ये तो पता चल गया, अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। निपाह वायरस के लक्षण। डॉक्टर्स के मुताबिक निपाह वायरस होने पर मरीजों को तेज सिरदर्द और बुखार की शिकायत आती है। समय के साथ इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इसमें ब्रेन इन्फेक्शन या इन्फेसिलाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा निपाह वायरस के चपेट में आने से सांस से जुड़ी परेशानी, दिमाग में सूजन होना, सिरदर्द, खांसी और उल्टी आना शामिल है। इसके संक्रमण के गंभीर लक्षणों की बात करें तो गफलत में होना, दौरा पड़ना और कोमा में पहुंचने तक की नौबत आ सकती है। WHO के मुताबिक निपाह वायरस के संक्रमण के मामलों में मृत्यु दर 40 से 75% तक रहती है, जो एक गंभीर स्थिति है। इस वायरस के संक्रमण की वजह से शुरू में तो मनुष्य को फीवर के बुखार आता है। बुखार करीब 1 से 2 हफ्ते रहता है। उसके बाद उसको जो सांस की नलियों में संक्रमण फैलता है, सांस की नलियों से फेफड़ों में संक्रमण फैलता है और फेफड़ों में न्यूमोनिया हो जाता है। न्यूमोनिया होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, उसको सांस में तकलीफ़ होती है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से मनुष्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। दूसरा, ये जो संक्रमण होता है ब्लड के थ्रू ब्रेन में भी फैल सकता है। ब्रेन में जिससे एनकेफेलाइटिस नाम का एक रोग होता है वो होता है। उससे सिर में दर्द और बेहोशी होना। निपाह वायरस कितना खतरनाक है, इसके गंभीर लक्षणों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। निपाह वायरस होने पर इंसान की जान तक जा सकती है। निपाह वायरस के खतरे पर डॉक्टर क्या कहते हैं, सुनिए। इनिशियली अगर शुरुआत में इसको नहीं कंट्रोल किया गया, जैसे इसका जो लंग्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया, ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं दिया गया, ब्रेन के इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये रोग बड़ा घातक होता है और मनुष्य की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अगर शुरू में इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ हद तक इससे बचाव संभव है। आपको बता दें कि निपाह वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस कोरोना की तरह तेज़ी से तो नहीं फैलता, लेकिन इससे संक्रमित व्यक्ति को 4 से 14 दिन के बाद बीमार पड़ने का खतरा रहता है। निपाह वायरस भीड़ भाड़ वाले बंद जगहों पर तेज़ी से फैलता है। ये संक्रमित जानवर या दूषित खाना खाने से इंसानों में फैलता है।
दूषित खाने का यहाँ मतलब है वैसा खाना जिससे पहले जानवरों ने किसी तरह से खा लिया। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। इस वायरस के संक्रमित होने से 40 से 70% मामलों में लोगों की मौत हो जाती है। साल 2001 में बंगाल के सिलीगुड़ी में निपाह के संक्रमित 66 लोगों में से 45 लोगों की मौत हो गई थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद साल 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले। कुछ वक्त बाद बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज मिलने लगे। मलेशिया, सिंगापुर से होते हुए ये वायरस भारत में भी अपने पैर पसारने लगा। ये वायरस इंसानों के न्यूरोलॉजिक सिस्टम पर सीधे वार करता है, इसलिए ये खतरनाक है। निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए ज़रूरी है इस वायरस से बचाव करना, क्योंकि बचाव ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप खुद को निपाह वायरस से बचा सकते हैं। चलिए इसके बचाव के बारे में जानते हैं। निपाह वायरस से कैसे बचें? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट केरल के मुताबिक कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप निपाह वायरस से बच सकते हैं। निपाह वायरस से बचने के लिए हाइजीन का ख्याल रखें, रेगुलर हैंड वॉश करें, इन्फेसाइटिस से पीड़ित इंसान के ब्लड या लार के संपर्क में न आए, जहां चमगादड़, सुअर रहते हैं वहां न जाएं, चमगादड़ के संपर्क में आई चीज़ें ना खाएं, कच्चे खजूर का रस पीने से परहेज करें। लक्षण दिखते ही संक्रमित व्यक्ति को खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जो संपर्क में आए हों उन्हें भी आइसोलेट करें और उनकी जाँच कराएं। इसके अलावा आपको खजूर के पेड़ से दूर रहना है, क्योंकि चमगादड़ खजूर के पेड़ पर ज़्यादा रहते हैं। खजूर के पेड़ों पर चढ़ने वाले लोगों में भी निपाह का संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर गोविंद ने निपाह वायरस के बचाव के बारे में क्या बताया है, सुनिए। बचाव के तरीके में मेनली जैसे जो इन्फेक्टेड एरिया, जैसे मेन ये चमगादड़ से फैलता है, तो जिस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा हैं वहाँ पर लोगों को पहले एक बार शिक्षित करना पड़ेगा कि वो चमगादड़ के कांटेक्ट में जो भी फूड आते हैं या जो भी कांटेक्ट के जो साधन हैं उनसे दूर रहें। वो यही एक बचाव है। दूसरा यह है कि उनके जो लक्षण होते हैं उसके प्रति उनको जागृत किया जाए लोगों को, और उनको समझाया जाए कि अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो तुरंत अधिकारी, जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं गांव के, उनको संपर्क करें, रिपोर्ट करें, जिससे कि उचित समय पर उचित इलाज दिया जा सके। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने निपाह वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री की एडवाइजरी में कहा गया है कि फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं, ताड़ी जैसे पेय पदार्थ का सेवन ना करें जो खुले कंटेनर में रखे हों। वहीं केरल सरकार ने हाल ही में निपाह वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार किया था। इसके तहत लोगों से चमगादड़ों के घरों को नहीं हटाने का आग्रह किया गया, क्योंकि उन्हें परेशान करने से वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही उन फलों को भी खाने से मना किया है जिसे पक्षी पहले ही काट चुके हैं। ऐसे फल चमगादड़ों से दूषित भी हो सकते हैं। वहीं निपाह वायरस से 14 साल के एक लड़के की मौत के बाद उसके सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की टीम जांच के लिए पहले ही केरल पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में विजिटर्स की एंट्री बैन कर दी है। हॉस्पिटल्स में आने वाले सभी लोगों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। मरीज के साथ भी केवल एक व्यक्ति ही होना चाहिए जिस जाने की परमिशन है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।